पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को अगर देखो दूर से सब कुछ परफेक्ट लगता है। बड़े बड़े एक्टर्स, सेट्स, शानदार ब्लॉकबस्टर सीरियल्स। लेकिन सच तो यह है कि इस चमक धमक के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी है जो लोगों को दिखाई नहीं देती। पावर गेम, फेवरेटिज्म, स्कैंडल्स, ये इंडस्ट्री उतनी भी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। जब से मैंने ये चैनल बनाया मैंने सिर्फ पाकिस्तान इंडस्ट्री के वो पॉजिटिव चीज़ें दिखाई हैं अपने चैनल की शुरुआत से अब तक पिछली वीडियो तक, जो वाकई सच में अच्छी हैं। लेकिन आज जो मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ये पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के वो सच बताने वाली जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुने होंगे। पाकिस्तान में क्या क्या कमियां चल रही हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और क्या क्या पर्दे के पीछे चल रहा है, और जब आप इसको जानोगे तो आप शॉक हो जाए। जो इंडस्ट्री में चमकते हैं उनकी कहानी तो सबको पता है, लेकिन जो लोग सालों तक स्ट्रगल करते हैं, जो इंडस्ट्री के अंधेरों में खो जाते हैं, उनकी कहानी कोई नहीं सुनता। तो चलिए आज हम खोलेंगे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के असली काले राज। जब हम पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं तो सब कुछ एक फेरी टेल जैसा लगता है। खूबसूरत एक्टर्स, बड़े बड़े घर, इमोशंस, रोमांस, लेकिन असल ज़िंदगी कहीं और होती है। हर साल हज़ारों लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को मौका मिलता है। अब सवाल ये है कि ये मौका सिर्फ टैलेंट वालों को मिलता है या फिर सिर्फ उसको मिलता है जो पहले से इंडस्ट्री वालों के क्लोज है, उनका रिलेटिव है या उनका रिश्तेदार है या उनके इंडस्ट्री में कोई दोस्त काम कर रहा है। अगर आपको कभी लगा है कि कुछ एक्टर्स बार बार हर ड्रामे का हिस्सा क्यों बनते हैं, क्या उनमें सच में कुछ अलग है या फिर इंडस्ट्री के अंदर चलने वाले एक दूसरा सिस्टम है जो आउटसाइडर्स को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। बहुत सारे नए नए एक्टर्स इंडस्ट्री के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लड़के ऑडिशन देते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मतलब अगर 10,000, 15,000, 20,000 या कुछ 1,500, 2,000 लोग ऑडिशन दे रहे हैं तो उनमें से एक का भी सिलेक्शन नहीं हो सकता किसी बिग मेगा बजट ड्रामे के अंदर। मतलब 2,000 लोगों में से किसी दो को तो ऐसी एक्टिंग आती होगी जो लीड में आ सके, लेकिन नहीं, आप ऐसा कभी नहीं देखो। बहुत सारे नए एक्टर्स इंडस्ट्री के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, ऑडिशन देते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जो ऑलरेडी इनसाइडर्स है वो उनको उनके लिए सब कुछ आसान होता है। आउटसाइडर्स के लिए इस इंडस्ट्री में कोई भी जगह नहीं है, और ये 2020 के बाद से, कोविड के टाइम के बाद से ज़्यादा हुआ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का एंगल नहीं है, इस इंडस्ट्री का एंगल नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में होता है जहाँ पे ये सब चलता है कि मतलब नेपोटिज्म है, ऑलरेडी जिसके कनेक्शन है इंडस्ट्री के अंदर, उनके बच्चों को या उनके दोस्त रिश्तेदारों को इंडस्ट्री में आसानी से एंट्री मिल सकती है, लेकिन कोई आउटसाइडर को किसी भी इंडस्ट्री में आसानी से जगह नहीं मिल सकती। और ये चीज़ भी पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है, और ये तो सिर्फ एक एंगल है। इस इंडस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा डार्क सीक्रेट है वो है कास्टिंग काउच। नए एक्टर्स को गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, खासकर फीमेल्स को। उनके बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब काम मिलने की बारी आती है तो कोई नहीं पहचानता। इस वजह से बहुत सारी टैलेंटेड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री से दूर चले जाते हैं या कभी अपना रास्ता बदल लेते हैं, अपना ये सपना छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर उनको बाई चांस कोई किसी एजेंसी के थ्रू कोई एक्टिंग या ऑडिशन का मौका मिल भी जाता है तो जो आदमी होता है वो खासकर फीमेल्स को एक्सप्लॉइट करने की ही कोशिश कर रहा होता है। ये चीज़ आपने देखी होगी। एक एक्ट्रेस थी, एक बहुत बड़ा सीरियल था 20 साल का, वो था कभी मैं कभी तुम। उसमें एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम था अरीज चौधरी। वो उनका एक काफ़ी हाईलाइट रोल रहा था और उसकी वजह से उनको काफ़ी फेम भी मिला था। तो उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में बताया था कि हाँ, एक बार उनसे भी किसी डायरेक्टर ने इस बात की डिमांड रखी थी। तो मतलब खासकर फीमेल के साथ तो कास्टिंग काउच बहुत ही ज़्यादा हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर भी। पर्दे के पीछे लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कोई नहीं पता था और कोई इस बारे में बात नहीं करता। नए एक्टर्स को गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, और मेल हो फीमेल हो हर तरीके से फेम लेने की कोशिश की जाती है अनाप शनाप चीज़ों से। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास देखते हो तो एक चीज़ बहुत क्लियर है, यहाँ सिर्फ एक ही टाइप की सुंदरता को इंपॉर्टेंस मिलती है, जैसे कि सफ़ेद रंग, मतलब बोलते हैं ना गोली रंगत, पतला चेहरा और एक परफेक्ट लुक। अगर ये सब है तो आप लीडिंग एक्ट्रेस बन सकते हो या बन सकती हो, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को पूरे तरीके से नहीं उतरते या उतरती तो चाहे आप जितने भी टैलेंटेड हो, आपको सिर्फ साइड रोल्स ही मिलेंगे या फिर बेचारी वाले रोल्स ही मिलेंगे। आपने देखा होगा ये इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई लड़की खूबसूरत सी है, स्मार्ट सी है, जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे खरी उतरती है इंडस्ट्री के और लोगों के, तो उसको लीड रोल मिलेगा, बढ़िया तरीके से दिखाया जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़की एवरेज लुकिंग है तो उसको बेचारे वाला रोल मिलेगा, इन द सेंस उसको छोटा मोटा रोल मिल जाएगा, या तो होममेड का, या फिर एक ऐसी लड़की जिसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उसे हर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है उसके घर में, उसके माँ बाप, उसके भाई वगैरह, ऐसा रोल मिल जाएगा। आपने नोट किया होगा इस चीज़ को। पाकिस्तानी ड्रामा सिर्फ एक ही कहानी पर ज़्यादातर दिखते हैं। अगर आप देखोगे कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट होती हैं, और वो जो सीरियल जो डिफरेंट होते हैं वो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर भी हो जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, वो है टॉक्सिक शादी, डोमेस्टिक वायलेंस, रोना धोना। कभी किसी ने सोचा है कि ऑडियंस को फोर्सफुली ये सब क्यों दिखाया जाता है? जब भी कोई ड्रामा बोल्ड टॉपिक्स पर बात करता है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, हैरेसमेंट या सोसाइटी की असली प्रॉब्लम्स, तो ये तो उसको सेंसर कर दिया जाता है। इस चीज़ को लेकर 2 ड्रामास हमेशा से हाईलाइट में रहे जिनको बैन या सेंसर करने की कोशिश की गई थी।
एक पहले सीरियल का नाम है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर देखा होगा, वह है दिल ना उम्मीद तो नहीं। तो ये जो 2021 में आया था, इसको बैन करने की कोशिश की गई थी बाय पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस अथॉरिटी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने शो के मेकर्स को एक नोटिस इशू किया था कि इसको थोड़ा रोको और कुछ सीन को कट करो, क्योंकि इसमें दिखाया जा रहा था चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग और कुछ एक छोटी सी चीज़ें दिखाई जा रही थी। लेकिन नोटिस तो उनको मिला था, और लेकिन ड्रामा भी एयर होता रहा था, और उसको, उस ड्रामे को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। मतलब व्यूवर्स, क्रिटिक्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि जो इसकी जो स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी बोल्ड थी, और जो उसका इम्पैक्ट था सोसाइटी पे वो काफ़ी ज़्यादा गहरा था। और एक और ड्रामा है जिसका नाम है, उसका नाम है उड़ारी। ये 2016 में आया था, पुराना ड्रामा है, और इसमें भी ना चाइल्ड अब्यूज़ दिखाया गया था, और इसको भी एयर किया गया था। लेकिन इसको भी सेम ऑर्गेनाइजेशन ने मेकर्स को नोटिस इशू किया था कि इसको रोको, इसको कुछ सीन्स कट करो। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी था, जो क्योंकि ये अवेयरनेस फैला था सोसाइटी को। तो मतलब ऐसे कुछ ड्रामाज हैं जो अवेयरनेस फैलाते हैं, तो उनको बैन करने की कोशिश की जाती है। जबकि ज़्यादातर ड्रामा टॉक्सिक मैरिज को प्रमोट कर रहे होते हैं, या फिर कजन्स को, मतलब वो ना कज़न मैरिज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, कज़न मैरिज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं ज़रा थोड़ी सी मेंटल स्ट्रगल के बारे में जो एक्टर एक्ट्रेसेस फेस करते हैं। कुछ ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने खुल के बात की है, जिसमें आती है माहिरा खान और हानिया आमिर, जिन्होंने बोला है कि इंडस्ट्री के प्रेशर की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स हमारे अंदर दिखी है। हानिया आमिर ने खुद बोला है और बार बार बोलती रहती हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो हानिया आमिर की जो PR टीम है वो उनकी ऐसी इमेज बनाने में लगी हुई है इंस्टाग्राम पर रेगुलर पोस्टिंग की वजह से कि मतलब वो टॉप एक्ट्रेस है, और इस टाइम पर हानिया आमिर लीडिंग एक्ट्रेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रेशर स्टारडम को मेंटेन रखने का बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन, एंजाइटी सब चीज़ें रहती हैं। और जो थोड़े नीचे एक्टर्स भी हैं उनको भी दिक्कत रहती है, क्योंकि इंडस्ट्री में सर्वाइव करने की टेंशन हर किसी को ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इन एक्टर एक्ट्रेस को मेंटल स्ट्रगल से भी गुजरना पड़ता है कई दफ़ा। तो अब मैं बात करता हूँ कि क्या इंडस्ट्री ने कभी कुछ ऐसा किया है, बदलने की कोशिश करी है, क्या वो आगे जाके बदलेगी? तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन कुछ ऐसे सीरियल्स हैं जिन्होंने दिखाया है कि ट्रेडिशनल मोड्स को तोड़ा जा सकता है, जैसे कि परिजात और सिनफे आहान। इन्होंने सच में एक ट्रेडिशनल मोड्स को तोड़ा है, इंट्रोड्यूस किया है एक डाइवर्स स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से। परिजात ने तो कमाल ही कर दिया था, लाइक लिटरेरी बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट था, उसका इंक्लूसिव कंटेंट था, जो इंडस्ट्री की और स्टोरी लाइन को एक अलग तरीके से शिफ्ट कर रहा था। तो मैं यही बताना चाह रहा था, काफ़ी टाइम से इस वीडियो पर मैं काम कर रहा था, और ये वीडियो बन गई है फाइनली। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो यहाँ तक देखिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता अभी तक, ये भी कमेंट करते हैं। इंडस्ट्री में ये सब भी होता है, अगर आप पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तरीके से फॉलो करते हो इस इंडस्ट्री को। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने। लेकिन एक बात सुनो, ये भी वीडियो ना पूरी नहीं हुई है, मतलब बहुत बड़ी हो सकती थी वीडियो, 15 से 16 मिनट की बन चुकी है वीडियो, लेकिन अब कुछ पार्ट मैंने आगे कट कर दिए हैं। तो मतलब यहाँ मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा। अभी कब आएगा ये मैंने बता रहा, देखते हैं इस वीडियो को कैसा रहता है। अगर आप चाहते हो कि सेकंड पार्ट भी आए, जिसमें मैंने और ज़्यादा एक्टर्स के बारे में बात की है, तो यार प्लीज़ कमेंट कर देना कि यहाँ सेकंड पार्ट भी चाहिए। और ये वीडियो तो फिलहाल यहाँ तक की थी, लेकिन मैंने बनाई बहुत बड़ी थी, तो मैंने थोड़ी कट कर दी है। अब इसका फिर सेकंड पार्ट का मुझे बता देना, क्योंकि मैं कभी ना कभी तो अपने चैनल पर डालूंगा ही उसको, अगले महीने शायद से।